इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत साधुवाद, वंदन, अभिनंदन, स्वागत करता हूं और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि विश्वकर्मा जागरूक संगोष्ठी में बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया। कहीं न कहीं ये विश्वकर्मा समाज की एक उपस्थिति है और आने वाले भविष्य के लिए दशा और दिशा तय करेगा। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि ये जो गरिमामयी उपस्थिति आपने दर्ज कराई है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश के विश्वकर्मा समाज के लिए है। जिस पार्टी में मैं हूं उस पार्टी का प्रदेश महासचिव मुझे बनाया गया है। ये सम्मान मेरा सम्मान नहीं है, किसी अकेले चंदन विश्वकर्मा का सम्मान नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश के 6.5 करोड़ विश्वकर्माओं का सम्मान है ये। मैं आशा और विश्वास के साथ ये बात कहता हूं कि ये सम्मान मुझे नहीं मिला है क्योंकि मेरे नाम के बगल में चंदन विश्वकर्मा लिखा है। ये सम्मान विश्वकर्मा समाज के लिए दिया गया है और भारतीय राजनीति में 74 साल से किसी ने, गैर विश्वकर्मा वंशी ने, अगर हमारे विश्वकर्मा समाज की बात को सदन में रखा, हमारे विश्वकर्मा समाज की पीड़ा को समझा, हमारे विश्वकर्मा समाज की बातों को सुना और सदन के माध्यम से रखा, तो 24 फरवरी 2020 टेबल नंबर 3 के तीसरे पायदान, तीसरे पंक्ति में बैठे हुए हमारे पार्टी के मुखिया माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने विश्वकर्मा समाज की बात को रखी। हमारे अनुरोध पे उन्होंने हमारी बात को सुना और बड़ी तन्मयता से इसको समझा। उन्होंने उस बात को गर्मजोशी से सदन में रखा। ये हमारे लिए उपलब्धि नहीं है भाइयों, ये उपलब्धि पूरे 6.5 करोड़ उत्तर प्रदेश के विश्वकर्मा समाज की है। क्योंकि मेरा एक छोटा सा तुच्छ योगदान था कि मैं इस पार्टी में मुखिया के पास में हूं और मुखिया हमारी बात को सुनते हैं, वरन वो सुनते ही नहीं है, वो उसको अमल भी करते हैं। आप सभी को जान के बड़ा हर्ष होगा, बड़ी खुशी होगी, बड़ा गर्व महसूस होगा कि मुझे मौका मिला आपके घर जाने का और मैं सुबह दो प्रतिमा के साथ साथ अपने भगवान आराध्य देव विश्वकर्मा जी की भी मूर्ति देखा। मुझे बड़ा खुशी और बड़ा फख्र महसूस हुआ कि मैं ऐसे नेता के संग हूं जो हमारे आराध्य देव की पूजा भी करते हैं, वरन बाकी लोग तो हमारे देवता को कामगार बनाते हैं, छोटे मोटे लोगों के देवता। अरे हम तो वो सृष्टि का रचयिता हैं जिन्होंने लंका भी बनाया और जिन्होंने दुर्योधन के लिए राजमहल भी बनाया, जिन्होंने मंदिर बनाए तो जिन्होंने मस्जिद भी बनाई, जिन्होंने गुरुद्वारा बनाए तो जिन्होंने चर्च बनाया। और आज हम छोटे मोटे कामगारों के देवता कहे जाते हैं। अरे उनकी जननी है, हम उनके जने हुए हैं। हम कलाकार जाति से आते हैं, हम विश्वकर्मा वंश के हैं। हमें समझने की भूल लोगों ने कर ली है कि हम छोटे देवताओं के वंशज हैं। अरे हमने तो पृथ्वी का विनाश नहीं किया, हमने तो उसका सृजन किया है, हर चीजों का हमने विकास किया है। और आज हमारी सत्ता में भागीदारी होती है तो हमें कह दिया जाता है कि आपके लिए वोट खोले हैं। जब टिकट की बात आती है तो पूछा जाता है कि आपके अधिकार कितने हैं, आपके वोट और परसेंटेज कितने हैं। ठीक है, माननीय नेताजी के अनुरोध पे अगर उत्तर प्रदेश के सदन में उन्होंने अपनी विश्वकर्मा समाज की गूंज को उठाया तो ये हमारे लिए बहुत ही अनुसरणीय है, इसको मानने योग्य है, इसको नोट करने योग्य है कि माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी हमारे सत्ता में होते हुए भी हमारे समाज की बात को सदन में रखा। 74 साल में पहली बार किसी गैर विश्वकर्मा समाज के व्यक्ति ने, जो किसी राष्ट्रीय दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने अपने समाज की बात को सुनी और उत्तर प्रदेश के सदन में रखा। यह हमारे लिए नहीं, पूरे विश्वकर्मा समाज के लिए गर्व का विषय है। अगर 403 विधानसभा उत्तर प्रदेश में है तो उस हिसाब से 2% अगर हमको आज मीडिया दिखा रही तो 403 8 विधायक हमारे उत्तर प्रदेश में होने चाहिए। क्या हमारे 8 विधायक आज वर्तमान में या पूर्व में है? राष्ट्रीय और प्रदेश कमेटी ने अन्य दलों में विश्वकर्मा समाज को जगह दिया, लेकिन कभी विश्वकर्मा हित की बात कभी सेंट्रल में चाहे स्टेट लेवल में कभी आज तक नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने कभी उनसे अपनी पीड़ा बताई नहीं, हमने सिर्फ उनका सुना। अरे आपके अंदर वो क्षमता थी कि नहीं ये आप जानते हैं। आप अपने अंदर वो क्षमता निकालिए, समाज की बात को रखिए। मैं नहीं कहता आप हमारे दल को ज्वाइन करिए, लेकिन आप जिस दल में रहते हो उस दल में अपने समाज की अगर वकालत नहीं कर सकते तो बंद कर दिए उस समाज की राजनीति करना। जो व्यक्ति अपने समाज का नेता नहीं बन सकता कदाचित किसी दूसरे दल का नेता या किसी दूसरे समाज का नेता नहीं बन सकता है। पहले आप अपने समाज के नेता बनना सीखिए, अपने समाज का नेता बनिए, तब आप किसी दूसरे दल के नेता बन सकते हैं। जो व्यक्ति अपने समाज का नेता नहीं बन सकता वो कभी भी दूसरे जाति का, दूसरे दल का नेता स्थापित नहीं हो सकता है।
मन में तो बहुत आग है, कहना तो बहुत कुछ चाह रहा हूं, लेकिन समय बहुत अल्प है। मैं क्षमा चाहूंगा आप सभी से, क्योंकि जो आग मेरे सीने में जल रही है वो शायद हो सकता है यहाँ बैठे बहुत सारे अपने समाज के योद्धाओं के मन में जल रही होगी कि हमारे समाज की बात को कोई सदन में नहीं करता है। लेकिन मैं गर्व से कहता हूं कि हमारे समाज की बात अगर उत्तर प्रदेश में 74 साल में किसी ने किया है तो माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने किया है। और मैं चाहूंगा इस मंच से कसम